प्लेसमेंट ऑफ लिम्ब लीड्स एंड चेस्ट लीड्स, दोनों लीड्स के प्लेसमेंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो की आवाज नहीं आती है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो 12 लीड ईसीजी मतलब होती हैं, उसको 10 वायर से हम प्लेस करके रिकॉर्ड करते हैं। तो नंबर ऑफ जो जैसे आपने देखा 3 स्टैंडर्ड लीड्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 3 ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, एवीआर, एवीएफ, हाँ एवीएफ। फिर उसके बाद 6 जेस्ट लीड होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो आपकी जो 12 है लीड्स, उसके लिए जो वायर हम प्लेस करते हैं या इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं 10। तो 10 इलेक्ट्रोड प्लेस करके हम 12 लीड की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोड जो है वो हम 10 प्लेस करते हैं और जो लीड की रिकॉर्डिंग होती है वो 12 होती है। ठीक है, 12 लीड्स की रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अरे मैंने तो अभी 10 ही वायर लगाए लेकिन 12 लीड कैसे रिकॉर्ड हो रही है। तो एक ऐसा सिस्टम होता है कि 10 वायर लगाने के बाद जो है 10 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम जो 12 लीड है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए कलर कोडिंग सिस्टम जो है उसको इतना कुछ लोग अपने माइक को जो है वो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, जब मैं पूछूंगा तब आप अनम्यूट हो जाइएगा। तो कलर कोडिंग सिस्टम जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज का, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसका कलर कोडिंग कुछ है, जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोड कोडिंग सिस्टम है वो अलग है। तो इस तरह से कलर कोडिंग पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मेन जो लीड के नाम है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि हमें वो कहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कलर कोडिंग सिस्टम क्योंकि बहुत दूसरी कंट्री में अलग अलग है, तो उन सारे कलर कोड्स को अगर आप लेंगे तो फिर उसके हिसाब से कलर कोडिंग को बहुत ज्यादा याद करना होगा। और आप जब अपनी यहाँ पे इंडिया में काम करेंगे तो आपको यहाँ के कलर्स पता होंगे, तब उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिएगा। लेकिन अभी कलर कोडिंग को लेके बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कलर कोडिंग को लेके इतना सीरियस मत होइए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोड कमीशन जो है वो उसके हिसाब से। आप एक टेबल बनाइए, इस तरह से एक टेबल बनाइए, ऐसे से एक टेबल बनाइए फुल पेज में, फुल पेज में अपनी कॉपी के फुल पेज में एक टेबल बनाइए। उसमें पहला कॉलम बनाइए जिसमें पहला कॉलम में लिखिए सीरियल नंबर। फिर उसके बाद एक कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए नेम ऑफ द लीड। पहला जो कॉलम है उसमें लिखिए सीरियल नंबर, फिर उसके बाद जो कॉलम है उसमें लिखिए
नेम ऑफ द लीड, नेम ऑफ द लीड, और जो तीसरा कॉलम होगा उसमें लिखेगा प्लेसमेंट। तो पहला जो है सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम है नेम ऑफ द लीड, और जो तीसरा कॉलम है उसमें प्लेसमेंट। नंबर 1 जो है उसमें लिखिए लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड, लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड। हाँ देखिए यहाँ स्क्रीन पे है ना, लेफ्ट आर्म। बोलिए सर एक बार कॉलम के बारे में बता दीजिए, मेरे पास आवाज नहीं आया था थोड़ा सा भी। अच्छा देखिए, जैसे ये आपने टेबल बनाया, कर्सर दिख रहा है आपको, ये आपने टेबल बनाया, इसमें एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखिए सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए नेम ऑफ द लीड या नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेम ऑफ द लीड और नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड, कुछ भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। थर्ड कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड और प्लेसमेंट ऑफ द लीड, ठीक है। पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड या लीड, और प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड और लीड। तो फर्स्ट लिखिए लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड, लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड, लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड। Left arm electrode is placed above the, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये प्लेसमेंट में लिखना है। हाँ मैं भी बता रहा हूँ, हाँ मैं भी बता रहा हूँ, एक मिनट वेट करिए, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ पहले तो आपने जो पहला कॉलम था उसमें लिख लिया नंबर 1, जो दूसरा कॉलम था इलेक्ट्रोड वाला उसमें लिखे लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड, यहाँ तक लिख लिया। यस अब जो प्लेसमेंट वाला कॉलम है उसमें लिखिए द लेफ्ट लिम्ब इलेक्ट्रोड, द लेफ्ट लिम्ब इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड above the left wrist, above सर the, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, the left upper limb electrode is placed above the left wrist, above the left wrist। ये यहाँ पे देखिए रिस्ट का रीजन है, ये रिस्ट है ना, ये लेफ्ट आर्म है या नहीं है, दिख रहा है? ये आर्म है ना, हाँ ये रिस्ट है, हाँ ये रिस्ट है। तो रिस्ट के अबव यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया जो लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड है। अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथ जो है वो नहीं होता, कटा हुआ होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है मेरा? ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि अगर लेफ्ट यहाँ पे रिस्ट रीजन नहीं है, हाथ कटा हुआ, एम्पुटेटेड है, हाथ यहाँ से कटा हुआ है, तो यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। यहाँ से भी कटा हुआ तो यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, नहीं तो यहाँ शोल्डर के पास किया जा सकता है प्लेस। ठीक है, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? इसमें एक कंडीशन लिख लीजिए कि बोनी एरिया शुड बी अवॉइडेड। तो बोनी एरिया है उसको अवॉइड करना है, बोनी एरिया के ऊपर इलेक्ट्रोड को प्लेस नहीं करना है, बोनी एरिया को अवॉइड करना है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड को प्लेस नहीं करना है। ठीक है, इमरान है क्लास में? तारिक है क्लास में? या मास है क्लास में? फरहान है क्लास में? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, समझ में आया कैसे मैंने बताया कि कैसे टेबल बनानी है? सीरियल नंबर, फिर उसके बाद
नेम ऑफ इलेक्ट्रोड और फिर उसके बाद प्लेसमेंट। तो जो सीरियल नंबर, हाँ जी बोलिए सर। मतलब सर प्लेसमेंट ऑफ द लीड में जो आप लिखा है ना सर, वो थोड़ा सा छूट गया है सर। प्लेसमेंट ऑफ लीड में ये है कि द लेफ्ट अपर लिम्ब इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड अबव द लेफ्ट रिस्ट। जो लेफ्ट रिस्ट है इसके ऊपर लगाना है, इस तरह से रिस्ट के, इसके पीछे वाले एरिया पे नहीं लगाना है, आगे वाले पे लगाना। पीछे वाले एरिया पे क्यों नहीं लगाना है? पीछे वाले एरिया पे क्या है? बोन। हाँ, बोनी एरिया है, इसलिए उधर नहीं लगाना है, क्योंकि वहां से ये जो इलेक्ट्रोड है, म्यूट कीजिए, हाँ म्यूट कीजिए अपने आप को। ये अगर हम बोनी एरिया पे लगाएंगे तो बोनी एरिया पे लगाने से ये जो है करंट को अच्छी तरह से कैच नहीं करेगा, ठीक है? तो ये अलाउ कर दीजिए। अच्छा, यहाँ तो सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं। यहाँ पे तो सुनसान है, बहुत डर लग रहा है मुझे देख के। आपने डोर खुलवा दिया और वहां पे कोई भी नहीं है। देखिए कौन आया, सबा। अच्छा ठीक है, शुक्र है कम से कम कोई आ तो गया, वरना तो ऐसे ही दरवाजा खटखटाता रहता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेफ्ट आर्म का जो इलेक्ट्रोड है उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं? लेफ्ट रिस्ट के ऊपर करते हैं, जो बोनी पार्ट होता है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राइट आर्म इलेक्ट्रोड नंबर 2 लिखिए, राइट आर्म इलेक्ट्रोड नंबर 2 लिखिए, राइट आर्म इलेक्ट्रोड। अब प्लेसमेंट में लिखिए, द राइट अपर लिम्ब इलेक्ट्रोड, द राइट अपर लिम्ब इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड above the right wrist full stop पे लिखिए, bony area should be avoided, bony area should be avoided। सर above, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, the right upper limb electrode, the right upper limb electrode is placed above the right wrist full stop, bony areas should be avoided, bony areas should be avoided। देखिए ये लेफ्ट पे आपने प्लेस किया था और ये राइट में आपने प्लेस कर दिया। जो ये रिस्ट रीजन है राइट का, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को प्लेस किया है। जो बोनी एरिया है, पीछे वाला जो पार्ट है, जो वेंट्रल सरफेस है, उसको अवॉइड किया है, क्योंकि वहां पे बोन होती है, बोन अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को इसको कैच नहीं करने देगी, इसलिए आपने यहाँ पे इसको प्लेस किया है, ठीक है? आप लेफ्ट लिम्ब और राइट अपर लिम्ब, जो लेफ्ट अपर राइट अपर लिम्ब पे इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया किस तरह से करते हैं? क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया और आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। बोलिए। सर जो हमें जो प्लेस करना है वो स्लाइटली रिस्ट के अबव करना है, इसका मतलब जो जहाँ पर हमारा थंब जा रहा है साइड में, वहाँ पर करना है। मतलब हाँ, जो रिस्ट रीजन है ना, बिल्कुल जहाँ पे जैसे ये जो पाम वाला एरिया ये बेंड होता है ना, यहाँ पे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बेंड होने पे वो इलेक्ट्रोड छूट जाएगा। हाथ देखिए जहाँ पे फोल्ड होता है ना, मुड़ता है, तो वहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाइए, ताकि अगर हाथ बेंड भी करवाया जाए तो उस इलेक्ट्रोड छूट ना जाए। फोल्ड है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जॉइंट है, तो जॉइंट के ऊपर ना लगा के थोड़ा सा जॉइंट से ऊपर उठ के लगाना है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आप इसको जॉइंट पे, हाँ अगर आप जॉइंट पे लगाएंगे तो और जैसे हाथ को मूव करेगा पेशेंट तो वो इलेक्ट्रोड छूट जाएगा। तो जॉइंट से थोड़ा सा रिस्ट रीजन से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे रिस्ट वॉच आप बांधते हैं, तो मतलब आप जॉइंट पे तो नहीं बांधते,
क्योंकि जॉइंट पे बांधेंगे तो हाथ मुड़ेगा कैसे, तो ऊपर बांधते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर बांधते हैं ताकि आप हाथ भी मोड़े और रिस्ट वॉच भी बंधी रहे तो कोई फर्क ना पड़े। तो जहाँ पे रिस्ट वॉच बांधते हैं उसी जगह पे आपको इलेक्ट्रोड को लगाना होता है, ठीक है। जैसे रिस्ट वॉच घुमा के लगाते हैं ना पीछे की तरफ, जिधर पाम है, हथेली है, उस तरफ अगर आपका जो डायल होता है वो है तो समझ लीजिए वो इलेक्ट्रोड है। मेरी बात समझ में आई? यस आप लिखिए। हाँ, अब